ये तो सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिली और उस दिन देश ने आजाद भारत को महसूस किया था। लेकिन उस दिन क्या आप ये जानते हैं कि महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता उस जश्न में शामिल नहीं हुए थे? कहाँ थे राष्ट्रपिता? वो क्यों मौजूद नहीं थे जब देश की आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया? वहां पर वो खुद क्यों मौजूद नहीं थे? आखिर क्या वजह थी कि महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 की तारीख, जिसका दिन रात इंतजार करते रहे, वहां पर मौजूद नहीं थे? आइए आज हम आपको बताते हैं कि क्या वजह थी कि महात्मा गांधी वहां पर मौजूद नहीं हो सके। 15 अगस्त 1947 का दिन 24 घंटे का उपवास करके मनाया गया था। उस वक्त देश को आजादी तो मिली थी और लेकिन इसके साथ ही मुल्क का बंटवारा भी हो गया था। भारत और पाकिस्तान, दो मुल्क आजादी के बाद अलग हो गए थे। पिछले कुछ महीनों से देश में लगातार हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे हो रहे थे। इस अशांत माहौल से गांधी जी भी काफी दुखी थे। आजादी की निश्चित तिथि से 2 सप्ताह पहले ही गांधी जी ने दिल्ली को छोड़ दिया था। उन्होंने 4 दिन कश्मीर में बिताए और उसके बाद ट्रेन से वो कोलकाता की ओर रवाना हो गए थे, जहां साल भर से दंगा चल रहा था, खत्म नहीं हो रहा था। इसे खत्म करने के लिए ही गांधी जी कोलकाता पहुंचे थे। महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। यानी कि महात्मा गांधी उस जश्न में शामिल नहीं हुए जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। वो उस समय भी भारत को एक करने की कोशिश में लगे थे। ऐसे में 14 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी दिया था। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना था, लेकिन महात्मा गांधी इसे सुन ही नहीं पाए थे, क्योंकि उस दिन वो जल्दी सोने चले गए थे। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा हुआ ही नहीं था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। फ्लैग्स एंड स्टेप्स में लिखा है कि 15 अगस्त 1947 के दिन इजराइल लॉन्ज में जब नई सरकार को शपथ दिलाई जा रही थी, तो लॉन्ज के सेंट्रल पर सुबह 10:30 बजे आजाद भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार फहराया गया था। इससे पूर्व 14 और 15 अगस्त की रात को स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज काउंसिल हाउस के ऊपर फहराया गया। इसे आज हम संसद भवन के रूप में जानते हैं। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित करती है। भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया था, लेकिन उस समय उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं बना था। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर जन गण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन इसे राष्ट्रगान के रूप में 1950 से ही जाना गया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।